अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली अकबर। आप देख रहे हैं शादी पी के क्रिप्टो चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वन कॉइन स्कैम है या नहीं। इस बारे दो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं और आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे कि वन कॉइन स्कैम है या नहीं। वन कॉइन की मैनेजमेंट बारे, डॉक्टर रूजा के बारे में ये सारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको टाइम से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलें स्टार्ट करते हैं। मई 2017 में रशिया में एक बहुत बड़ा वन कॉइन का सेमिनार हुआ था। उसमें ब्लैक और ब्लू डायमंड से लेके डॉक्टर रूजा तक वन कॉइन को प्रेजेंट किया था। उस वक़्त हर कोई वन कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। रशिया में जो सेमिनार हुआ था उसमें बात की गई कि 2 साल के अंदर वन कॉइन के 10 मिलियन यूज़र होंगे और डील शेकर पर 1 लाख मर्चेंट्स होंगे। मगर मई 2017 से लेकर जनवरी 2019 तक वन कॉइन के 3.5 मिलियन यूज़र हुए और डील शेकर पर 45,000 मर्चेंट्स। वन कॉइन के विज़न में ऐसा क्यों हुआ? वन कॉइन को इतना बड़ा नुकसान किसने दिया? नंबर 1, 30 जुलाई 2017 को डॉक्टर रूजा की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अभी तक डॉक्टर रूजा किसी भी सेमिनार में या किसी वीडियो में नज़र नहीं आई। डॉक्टर रूजा का मंजर से गायब होना, वन कॉइन के जितने भी मेंबर थे उनमें नेगेटिविटी फैल गई और इस नेगेटिविटी में मज़ीद इजाफा होता गया। वन कॉइन के सीईओ से लेके वन कॉइन के नेटवर्कर तक वन कॉइन को उन्होंने छोड़ दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन कॉइन का एक सीईओ पैरी और उसके बाद डॉक्टर जफ़र और बहुत सारे ऐसे लीडर जिन्होंने वन कॉइन से, वन कॉइन की नेटवर्किंग से पैसा बनाया। पैसा बनाने के बाद वन कॉइन को छोड़ दिया। इन लोगों की वजह से वन कॉइन के मेंबर में वन कॉइन बारे नेगेटिविटी फैल गई। मगर डॉक्टर रूजा के बारे में इधर मैं बात करना चाहता हूं कि डॉक्टर रूजा के भाई ने जो लास्ट उसकी 1 साल पहले एक वीडियो में उसने बात की थी कि डॉक्टर रूजा यानी मीडिया थ्रेट यानी वर्ल्ड वाइड माफिया की थ्रेट की वजह से मंजर पर नहीं आ रही, जिसकी वजह से उसको थ्रेटन्स हैं, जिसकी वजह से वो मंजर पर नहीं आ रही। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर रूजा जब ये कंपनी वन कॉइन मार्केट में आएगी तो एक दफ़ा फिर हमें मंजर पर यानी वन कॉइन की प्रेस में, वन कॉइन के मंजर में, वन कॉइन की किसी वीडियो में हमें देखने को मिलेंगी, वन कॉइन के सेमिनार में। क्योंकि अगर वो गिरफ़्तार होती या किसी एजेंसी ने उसको किडनैप किया होता तो किसी वीडियो में, किसी प्रेस रिलीज़ में, किसी वर्ल्ड वाइड की प्रेस रिलीज़ में, मीडिया की रिलीज़ में ज़रूर ये न्यूज़ आनी थी। मगर अभी तक किसी न्यूज़ में नहीं आई कि वन कॉइन की जो सीईओ हैं डॉक्टर रूजा, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है। बहुत सारे लीडर गिरफ़्तार भी हुए हैं। उनके बारे में मीडिया की प्रेस रिलीज़ और जिस मुल्क ने उनको गिरफ़्तार किया है उनकी प्रेस रिलीज़ में आया था कि फ़लाँ लीडर को हमने गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन डॉक्टर रूजा के बारे में किसी मुल्क ने एज ए अपनी प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की कि हमने डॉक्टर रूजा को गिरफ़्तार किया है। और ये एज ए कंपनी की पॉलिसी भी हो सकती है कि जब कंपनी मार्केट में आए, जब आने लगे तो डॉक्टर रूजा एक दफ़ा फिर हमें मंजर पर देखने को मिलेंगी। और नंबर 2 बात करेंगे कि 12 सितंबर 2017 को डॉक्टर जफ़र और बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि वन कॉइन 8 अक्टूबर 2017 को मार्केट में आ रही है। मगर ये न्यूज़ ना तो वन कॉइन के बैक ऑफिस में आई, यानी वन कॉइन की तरफ से उनके ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी कि 8 अक्टूबर 2018 को हम मार्केट में आ रहे हैं। फिर 8 अक्टूबर 2018 आई और वन कॉइन मार्केट में ना आई। इस वजह से वन कॉइन के मेंबर में और नेगेटिविटी फैल गई, यानी हर तरफ ये बात फैल गई कि वन कॉइन स्कैम हो गई है। मगर वन कॉइन की तरफ से कोई ऑफिशियल जारी नहीं की थी कि वन कॉइन
8 अक्टूबर 2018 को मार्केट में आएगी। ये एज ए लीडर थे कुछ, उन्होंने अपनी तरफ से ये न्यूज़ फैलाई थी कि OneCoin 8 अक्टूबर 2018 को मार्केट में आएगी। इस न्यूज़ की वजह से, इन लीडरों की न्यूज़ की वजह से, जिन्होंने ये न्यूज़ दी थी, उनकी वजह से OneCoin को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और OneCoin के बहुत सारे मेंबर समझ बैठे कि OneCoin स्कैम हो चुकी है। मगर ये हमें सोचना चाहिए, ये इस पे फोकस देना चाहिए कि 8 अक्टूबर 2018 को इस बारे कोई कंपनी की ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी। ये उन लोगों की न्यूज़ थे जिन्होंने OneCoin से पैसा बनाया और फिर OneCoin को छोड़ दिया और उनकी वजह से OneCoin बारे नेगेटिविटी फैल गई। और अब बात करता हूँ OneCoin की मैनेजमेंट बारे, OneCoin की IT टीम बारे, OneCoin के डेवलपर बारे। ये OneCoin की जो मैनेजमेंट है यानी ऑफिस टीम है, वो ऐसा काम नहीं कर सकी जैसा उनको करना चाहिए था। यानी इसकी भी एक रीज़न है, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब हम स्पोर्ट बेचते हैं कंपनी को तो हमें रिप्लाई नहीं मिलता, अगर रिप्लाई मिलता भी है तो वो भी लेट मिलता है। इस वजह से भी OneCoin के मेंबर में नेगेटिविटी फैल गई। मगर हमें देखना होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। 17 जनवरी यानी 17 जनवरी 2018 को बल्गारिया में OneCoin के ऑफिस में रेड हुआ। सारे कंप्यूटर जिन्होंने रेड किया था, जिस पुलिस ने, बल्गारियन पुलिस और जर्मन पुलिस ने, वो कंप्यूटर भी अपने साथ ले गई थी। यानी 4 मंथ बाद या 6 मंथ बाद उन्होंने सारा जो OneCoin का सेटअप था, उनके कंप्यूटर थे, वो वापस किए थे और दोबारा OneCoin को वापस कर दी थी और दोबारा OneCoin की मैनेजमेंट ने उसने आपस में काम करना स्टार्ट किया था। यानी 6 मंथ बाद, फॉर एग्जांपल 6 मंथ में OneCoin के मेंबर ने कितनी सपोर्ट टिक्स सेंड की होंगी। उस वक़्त OneCoin के 3.4 मिलियन यूज़र थे। OneCoin के मिनिमम भी करें तो 1 से 2 लाख तो स्पोर्ट टिक्स तो बनती हैं। यानी 6 मंथ में मिनिमम भी करें 1 से 2 लाख तो स्पोर्टिक्स लोगों ने सेंड की होंगी और 1-2 लाख का एक दिन में या 2 दिन में या 1 मिनट में रिप्लाई तो नहीं दिया जा सकता था। रिप्लाई लेट होने की वजह से OneCoin के मेंबर में और नेगेटिविटी फैल गई कि उन लोगों ने OneCoin को स्कैम बोलना स्टार्ट कर दिया। मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि 17 जनवरी 2018 में जब OneCoin के ऑफिस में रेड हुआ था, उसमें OneCoin का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और OneCoin को स्कैम बोलने से या समझने से OneCoin ने स्कैम नहीं होना, क्योंकि हमें OneCoin के जो फैक्ट्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ चेक करें डॉक्टर रूजा के भाई कांस्टेंटिन ने OneCoin के लिए दिन रात एक कर दिया। यानी कभी फ्रांस में, कभी अर्जेंटीना में, कभी यूके में, कभी सिंगापुर में और कभी दुबई में। कांस्टेंटिन का यही मेन टारगेट था कि OneCoin के विज़न को कंप्लीट किया जाए। और अब OneCoin बारे ऑफिशियल न्यूज़ आती है। OneCoin की ऑफिस मैनेजमेंट में बहुत बेहतरी हुई है। OneCoin का OFC वाला ICO भी कंप्लीट हो चुका है 9 जनवरी 2019 को और 9 जनवरी 2019 को एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है OneCoin की तरफ से। ये पहली दफ़ा हुआ है कि OneCoin की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है कि OneCoin लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, कि OneCoin हम लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, यानी एक्सचेंज की तरफ। और इंशाल्लाह 2019 में OneCoin मार्केट में आ जाएगी। यानी डॉक्टर रूजा का भाई कांस्टेंटिनो OneCoin के विज़न को कंप्लीट करने के लिए, उसका मेन विज़न है कि OneCoin के विज़न को कंप्लीट किया जाए। और आखिर पर मेरी इतनी बात याद रखें कि OneCoin स्कैम नहीं है। जिसने स्कैम करना होता है वो अपने विज़न के लिए इतनी स्ट्रगल नहीं करते। OneCoin वाले दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं डॉक्टर रूजा के विज़न को कंप्लीट किया जाए। उसमें कांस्टेंटिनो भी हैं, उसकी OneCoin की मैनेजमेंट भी है और पाकिस्तान में भी 1-2 लीडर ऐसे हैं जो OneCoin के लिए दिन रात एज ए मेहनत कर रहे हैं कि OneCoin के विज़न को कंप्लीट किया जाए। और इंशाल्लाह OneCoin मार्केट में आ जाएगी तो इंशाल्लाह आपके चेहरे पर भी एक खुशी की लहर आ जाएगी
और सब के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।